रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, अब दूसरे केस में क्या किया, 3 ओम के साथ, ये है लेफ्ट वाला, ये है राइट वाला 3, इसके साथ कुछ शंट और लगा दिया, मतलब एक्स रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगा दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 अपॉन ये पैरेलल में क्या हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाय 3 प्लस x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं राइट साइड में शंट लगा रहा हूँ तो जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कम होगी या बढ़ेगी? बताओ बच्चों, कोई भी बताओ। बिल्कुल, यस दी, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी हरमान। राइट साइड में मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई, पैरेलल के कारण इसकी नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो राइट वाली अगर कम हो गई तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। राइट वाली अगर नीचे वाली कम हो गई, बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। पहले बैलेंसिंग लेंथ थी 40, उसने बोला कितनी बढ़ गई, शिफ्ट्स बाय 22.5, तो नेक्स्ट हो जाएगी 62.5 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 37.5, यहां से मेरे पास x आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26। कहाँ उलझ गए तुम लोग 26 में? अमोल 25 is a balanced Wheatstone bridge. ये जो बीच वाला ये ना, ये उड़ जाएगा। यहाँ पे देखो रेशियो 10/5 is 2, 20/10 is 2, तो ये सेंटर वाला उड़ जाएगा। ठीक है, ओके। 26 में हमें क्या दे रखा है, 2 sources of equal EMFs are connected into the equal EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक की R1 एक की R2, EMF इक्वल है E, दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट कर दिया, और उसने ये बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स हैविंग R2 इज 0। यहाँ पे इसकी टर्मिनल वोल्टेज 0 है। ठीक है, तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR2, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR2, और V की वैल्यू हमें दे रखी है 0, तो बेसिकली E की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, करंट कितना होगा सर्किट में, E अपॉन कितना है टोटल करंट 2E, 2E बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2 प्लस R, इसको यहाँ डाल देंगे, क्या आएगा, E इज इक्वल टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। E बढ़ेगा, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके मेरे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चमका, ओके। ट्वेंटी 28, जैस्मिन 27 का सोल्यूशन मेरे को भेजना व्हाट्सएप पे। ओके, 2 सॉल्यूशंस भेजने हैं तुम्हें अभी। ठीक है, 29, 30,
28 28 में क्या दिक्कत है कोमल? Resistor of 11 ohm is connected in series with the electric cell of the current flowing and it is 0.5. Yes, repeat है क्वेश्चन, पहले भी आया था. EMF है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है RE. एक बार उसको कनेक्ट कर दिया 11 ओम के साथ, तो करंट कितना है? 0.5 एम्पियर. और करंट होगा कितना? E अपॉन 11 प्लस R. दूसरे केस में करंट कितना है? 0.4. और उस केस में ये जो रेजिस्टेंस है 12 की जगह कितनी है? 5 ओम है. तो ये आएगा E अपॉन 5 प्लस R. तो आई हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. सॉल्व दिस. ठीक है. ट्वेंटी 9. Heater coil is connected to 110 volt main. How much time will it take to melt? कौन सा फॉर्मूला लगाया अक्षत? वही सर, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू ml. बिल्कुल, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू m इनटू l. ठीक है, पावर हमें दे रखी है कितनी है? 1000 इनटू टाइम इज इक्वल टू मास हमें दे रखा है 625 ग्राम. और ये L कितना लेंगे हम? मतलब दे तो रखा है खैर, लेकिन वो कैलोरीज देखो, जो L दे रखा है वो कैलोरीज में दे रखा है, तो मैं उसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके ठीक है सर, 18 हो जाएगा. हाँ, 80 ले लिया था. ये आएगा जूल पर ग्राम. ग्राम को केजी में करने की जरूरत नहीं है, इधर ग्राम में ही है मास, तो ये तो कट जाएगा. यस. ठीक है दीप. ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन बनेगी. कि 30 सर्किट बना लेते हैं. इन द सर्किट शोन इन द फिगर, हीट प्रोड्यूस इन द 5 ओम. सर्किट क्या दे रखा है हमें? 4 6 और नीचे दे रखा है 5. हमें दिया हुआ है द हीट प्रोड्यूस्ड इन द 5 ओम रेजिस्टर इज 10 कैलोरीज पर सेकेंड. मतलब पावर इसकी दे रखी है 10 कैलोरी पर सेकेंड. हमें बतानी है द हीट प्रोड्यूस्ड इन द 4 ओम रेजिस्टेंस. ओके, इसका सिंपल सा तरीका क्या है? यहाँ पे हमें पावर दे रखी है, रेजिस्टेंस है, तो क्या मैं यहाँ पे करंट फाइंड कर सकता हूँ? ठीक है, या करंट फाइंड कर लो या फिर वोल्टेज फाइंड कर लो. तो P इज इक्वल टू वी आई यहाँ पे लगाएंगे. पावर कितनी है? 10. V पता नहीं, वी आई नहीं, वी स्क्वायर बाय आर. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी मेरे पास, V दे रखा है, सॉरी वी आर निकालना है, डिवाइड बाय आर है 5. तो मेरे पास V की जो यहाँ पे वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? √50. तो यहाँ पे भी V कितना होगा? √50. यहाँ पे भी अगर V कितना है? √50. तो यहाँ पे भी V कितना होगा? √50. राइट. तो वोल्टेज हमारे पास आ गई. उसके बाद पावर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. अगेन यूज P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर.
वी स्क्वायर की वैल्यू 50, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 10, तो पावर टोटल कितनी आ जाएगी 5 वॉट टोटल दोनों में। अगर अलग अलग निकालनी है तो करंट फाइंड कर लो, मेरे पास पावर आ गई, तो P इज इक्वल टू चाहे तो वी आई लगा लो, राइट, या फिर आई स्क्वायर आर लगा लो। तो पावर मेरे पास है y5 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, टोटल कितना है 10, तो मेरे पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें 6 में फाइंड करनी है, तो पावर इन 6 ओम विल बी आई स्क्वायर इंटू 6। क्लियर है? आई स्क्वायर लिखा है मैंने इधर, प्राची आई फाइंड करने की जरूरत नहीं है ना, इधर भी आई स्क्वायर ही चाहिए, इसलिए मैंने आई नहीं किया फाइंड, आई स्क्वायर ही चाहिए तो हो जाएगा काम। अच्छा 4 में फाइंड करनी है तो 4 यूज कर लो, 4 वाला आई स्क्वायर की वैल्यू 1 4 है। क्या गड़बड़ है प्राची, बोल के बताओ। सर हमारा वो v इक्वल टू √50 था और जो हमारा रेजिस्टेंस थी वो 5 थी, तो करंट √2 नहीं आ गई। कौन सी ब्रांच में कह रहे हो, ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। ऊपर रेजिस्टेंस है 10। ओह अच्छा ठीक है, मैंने नीचे वाले ले लिया, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन 31 32 33 33 सारी इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, 4 4 4, सबकी टॉलरेंस 5 है, फर्क क्यों पड़ेगा? 50 20 क्यों हो जाएगा? सर टॉलरेंस क्या होती है? यार टॉलरेंस वो होती है, तुमने कलर कोडिंग वाला वो देखा नहीं? टॉलरेंस का मतलब ये होता है वैसे कि अगर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने बताई है, जैसे 100 ओम है, तो टॉलरेंस 5% का मतलब होगा कि उसकी जो वैल्यू है 5% ऊपर नीचे हो सकती है, वेरिएशन। यस, फिर सर इसका 20 नहीं आना चाहिए? क्यों? क्योंकि हमने मतलब चार रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो 5 और 20। तुम एरर, यहाँ पे एरर प्रोपगेशन का फंडा नहीं लगेगा, तुमने एरर प्रोपगेट करा दिया, दिस इज नॉट द एरर। ये रेजिस्टेंस की देखो, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक मेरे पास रेजिस्टेंस है, उसमें कलर कोड्स यहाँ पे दिए होते हैं, साथ में एक टॉलरेंस का कलर दिया होता है जो सिल्वर, गोल्ड और नो कलर होता है। गोल्ड का 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है, नो कलर का 20% होता है। ये सब चीजें पता है तुम लोगों को, याद है? याद है? याद है कि नहीं याद? यस ठीक है। तो ये जो टॉलरेंस है, इसका मतलब एक्चुअली में क्या है
कि अगर मैं जितनी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रहा हूँ, मान लो कैलकुलेट करके यहाँ पे आ गई 100 ओम, तो इसका मतलब है कि 5% की टॉलरेंस है। मतलब जब कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को डिजाइन किया था, जब कंपनी ने इस रेजिस्टेंस को मैन्युफैक्चर किया है, तो उस टाइम पे कंपनी के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो है 100 ओम की। लेकिन हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एलिमेंट्स जो अंदर इसके तारें वगैरह लगी हैं, उनका बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है अंदर यहाँ पे जो तारे वगैरह लगी हैं, या जो भी इसका मटेरियल है, उनका बिहेवियर वो ऊपर नीचे 5% शो कर सकते हैं। मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 95 से लेके 105 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, राइट? तो ये है, इसका मतलब होता है टॉलरेंस। अब अगर चारों रेजिस्टेंस हमने 5-5% वाली इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्ट की हैं, तो उसमें 5% आएगा। सर तो यार एक, आंसर कर दिया, बंद कर दिया। हाँ बोल। सर एक बात सोचो सर यहाँ पे कि सर देखो, अगर एक पहले वाले ने 5% किया, उसके अगले वाले ने उसका भी 5% कर दिया, तो सर जब करंट आ रहा था, आप सोच रहे हो सर कि सर इसने 5 किया, डिफ्लेक्ट उसने भी अगला, फिर उसका 5 और हो गया, ऐसे करते करते ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? सर सर देखो सर, जैसे ना आप अपने 105 लिखा है, सोचो सर सारी 105 करने लग गई, फिर तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। समझ गया मैं तेरी बात। इसको करते हैं, कोई नहीं, बाद में करते हैं, इसको क्लियर मैं करता हूँ। सर इसमें हम एरर वाला फंडा भी तो लगा सकते हैं हाँ कि मैं, नेट आर 4R हो जाएगी, लेकिन सर पावर तो होगी नहीं कोई, तो 5% ही रह जाएगा। पावर नहीं होगी मतलब? सर मतलब आर नेट इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर होगा, 4 टाइम, तो फिर सर एरर में तो अगर पावर होती है तो वो एरर बढ़ता होता है, लेकिन यहाँ पे आर की पावर 1 ही है। नहीं, वो एक्चुअली सम में भी तो जाता है ना, प्रोपगेशन ऑफ एरर है जब हम सम करते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है ना, तुम अगर पावर की बात कर रहे हो। ओके सर। लेकिन वो फंडा यहाँ नहीं मैं, चलो मैं इस पे आई गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है, वो पॉइंट जो है वो करंट वाला, ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। बताता हूँ तुम लोग को, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। सीरीज पैरेलल का दोनों ही देखते हैं, पैरेलल का भी देखेंगे। ओके चलो नेक्स्ट बताओ। 34, 35, 36, 37, 31, 31 में कोमल, wire of resistance 3 ohm is stretched uniformly, then the length is doubled. Wire is now bent in the form of equilateral triangle. एक बात बताओ कोमल, जब मैं वायर को लेंथ डबल कर रहा हूँ उसको खींच के, तो उसकी रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगी? वायर की लेंथ को अगर डबल किया है खींच के, स्ट्रेच करके, कितने टाइम्स हो जाती है रेजिस्टेंस? नहीं, 4 टाइम्स हो जाती है। खींच के डबल किया है, उसका एरिया भी तो हाफ हो जाएगा। अगर मैं खींच के उसको कर रहा हूँ, लेंथ डबल होगी, एरिया हाफ हो जाएगा, इट विल बी 4 टाइम्स। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो 3 into 4 12 ओम हो जाएगी। अब उस 12 ओम की तार को हमने ट्रायंगल का फॉर्म दे दिया और उसकी एक साइड के
एंड्स के अक्रॉस हमने उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो कितनी होगी? 12 ओम है, 3 वायर्स हैं, तो तीनों की कितनी होगी? 4 4 4, एक एंड के अक्रॉस ए बी, ये कितनी? 8। तो 8 एंड 4 पैरेलल में, 8 एंड 4 पैरेलल में, इसको कैलकुलेट कर लो। 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। में 26 प्राची 2.6। अच्छा, इसका आंसर बता रही हो क्या? ठीक है। 36 में 12 सेल्स, ये किसने किया है 36? ओके, आशिया, अर्शित, अक्षत एंड शिरवी, दैट्स इट। बस 4 लोगों ने किया है, राहुल एंड हरदात, करण, आर्यन, गर्व, आस्था ने नहीं किया है, बाकी दीप, धूप, गुरपारस, गौतम, तुम लोग काम तो करके आए हो? अरे वो लोग क्लास नहीं लगा रहे, वो डेल्टा के क्या नाम था यार, जसर अहमद, लवजीत है, कौन कौन अभी रिसेंटली क्लास नहीं लगा रहा? लवजीत तो लगा रहा था क्लास, जसर अहमद भी लगा रही थी, सिमरन भी लगा रही थी। सिमरन नहीं है आज। आज वैसे ही डिस्कशन क्लास थी। बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में नमन भी नहीं है, नमन भी लगा रहा था क्लासेस। बाकी क्लासेस में कितनी स्ट्रेंथ होती है केमिस्ट्री और मैथ्स में? आज तो डिस्कशन है तो इसमें तो उड़ गए। कल कल अपने इसी क्लास में फिजिक्स में कितने थे अपने? 62 के आसपास थे। वो लोग केमिस्ट्री और मैथ्स में भी नहीं आते। अच्छा, आज तो डिस्कशन के कारण भाग गए कुछ लोग तो। बढ़िया है, मत लगाओ डिस्कशन, मर्जी है यार तुम लोग ना। अर्थात वीडियो वीडियो लेक्चर्स कौन से? जूम वाले या दूसरे? चलो कोई नहीं। 36 में देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देयर आर 12 सेल्स ईच हैविंग द सेम ईएमएफ। 12 सेल्स हैं, हर एक की ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 12 ई। 12 सेल्स हैं, हर एक की ई है, तो 12 टोटल कितनी हो जाएगी? 12 ई। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, एंड केप्ट इन अ क्लोज बॉक्स। लेकिन उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो उल्टे लगा दिए, दे आर कनेक्टेड इन द ऑपोजिट मैनर। तो मान लो अगर 12 में से n सेल्स, अच्छा चलो एक बात बताओ मुझे, मेरे पास अगर 12 सेल्स हैं उसमें से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी ना, टोटल ईएमएफ हो जाएगी उसकी 12 ई। अगर इसमें से मैं 2 सेल्स को उल्टा लगा देता हूं, इफ आई कनेक्ट 2 सेल्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो नेट ईएमएफ कितनी बचेगी? टेल मी। हाँ हरमन बिल्कुल सही है, आर्यन का सही है, नहीं दीप, कृतिका नो,
आयुष का सी है, गर्भ का सी है, नवयुष का नहीं, अर्पिता का सही है। देखो एक्चुअली इसमें जो बचेगी वो बचेगी 8, 10 नहीं होगी, 10 नहीं होगी। अगर मैं मान लो मेरे पास चार, कम ले लेते हैं, टोटल 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4, 4 सेल्स हैं मेरे पास। तो 4 में से 4 सबके सब मैंने सही डायरेक्शन में लगाए, तो मेरे पास टोटल ईएमएफ कितनी हो गई? 4 ही। अब 4 में से मैंने एक सेल को उल्टा लगा दिया, इसको, सही है, इसको मैंने उल्टा लगा दिया ऐसे एक सेल को, तो क्या करेगा? ये खुद तो उल्टा लगा ही है और इसका इफेक्ट भी कैंसिल कर देगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला राइट में भेज रहा है, ये वाला लेफ्ट में भेज रहा है करंट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली कितनी ईएमएफ बचेगी? 2E। तो कितना बच रहा है, कितना माइनस हो रहा है? अगर मैं सपोज इसमें चलो 5 लगा देते हैं, इसमें तुम लोग एक और लगाते हैं, तो यहाँ पे 5E थी और यहाँ पे कितनी बची? 3E। कितने सेल उल्टे लगाए? 1। लेकिन माइनस हमने कितना किया? 2E। माइनस हमने कितना किया? 5E में से 2E को माइनस किया ताकि 3E बचे, क्योंकि एक खुद माइनस हुआ, एक ने एक को और लेके मरा, एक तो खुद मरा है वो, एक दूसरे को साथ में लेके मरा, ठीक है, तो 2E उसमें से माइनस हो जाएगा। तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन में ये चमका सबको कि 3E कैसे आया? 5E माइनस 2E। तो अगर 12E टोटल है, उसमें से मान लो n सेल्स उल्टे कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ कितनी बचेगी? 12E माइनस 2NE। अगर n सेल्स उल्टे कनेक्टेड हैं तो 2NE माइनस करेंगे इसमें से, यहां से ट्वाइस माइनस किया ना हमने, यहाँ पे 1 सेल रॉन्गली कनेक्टेड था, 1 रॉन्ग था, यहाँ पे n रॉन्ग है, तो 2n हम माइनस कर देंगे। ये चमका रहे को, इसमें किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। यस शिरवी, शिरवी हैंड रेज है तुम्हारा? सर वो पहले वाला ही था, लोअर में क्या? ठीक है, तो नेट जो ईएमएफ बचेगी सर्किट की वो है 12E माइनस 2NE। अरे चमका या नहीं चमका? भा या ना, कुछ तो बोल दो। ठीक है, मेरे को पता तो लगे, मैं चीखता रह जाता हूँ यहाँ पे और तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं, हाँ ना कुछ। तो नेट ईएमएफ बचेगी 12E माइनस 2NE। ओके, चलो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मेरे पास क्या बचा है? 12E माइनस 2NE। नाउ ये जो बैटरा है, ये बैटरा है मेरे पास। अब इस बैटरे को हमने हमने एक एक्सटर्नल सर्किट के साथ लगाया जिसकी रेजिस्टेंस मान लो R है, साथ में 2 सेल बिल्कुल इसके जैसे और लगा दिए, तो 2E और लगा दिया सर्किट में। एक ये पड़ा है, एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया, ये सब कुछ एक सर्किट में लगा दिया, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस हैं। केस 1 में ये दो जो बाहर वाले सेल हैं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी? 12E माइनस 2NE तो है ही, प्लस 2E टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, करंट कितना है उसमें? 3 एम्पियर का करंट है। केस 2 में 12E माइनस 2NE, लेकिन ये दो बाहर वाले जो सेल हैं उनको उल्टा लगाया तो माइनस 2E हो गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इस केस में करंट आया 2। दो केसेस में दे रखे हैं, एक में सीधा लगाया, एक में उल्टा लगाया। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई उड़ जाएगा, एन एक वेरिएबल बचेगा, वो निकाल लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 37,
37 देखो 37 में ना सिंपल कंसेप्ट है, इसको सिंपल एक लॉजिक से भी कर सकते हैं या केवीएल लगा लो, जैसे मर्जी कर लो। सिंपल लॉजिक से करेंगे, देखो इसमें मेरे पास दो बैटरीज लगी हैं 10 वोल्ट की बिना इंटरनल रेजिस्टेंस के, यहाँ पे मेरे पास इसकी साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखी है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी बतानी है, इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी बतानी है। तो इफेक्टिव ईएमएफ अक्रॉस ए एंड बी का जो फॉर्मूला होता है, ये दोनों बैटरीज पैरेलल में लगी हैं सीरीज में लगी हैं, पहले तो ये बताओ मेरे को, बोल के बताओ। सर पैरेलल। बिल्कुल, किसमें लगी है? पैरेलल में लगी है। लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस जो बैटरीज हैं पैरेलल में लगी है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला हम नहीं लगा पाएंगे, जो ई नेट वाला फॉर्मूला था। क्यों नहीं लगा पाएंगे? क्योंकि उसमें होता है E1 by R1, पहले का R1 है 0, तो आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। बट ऐसा नहीं है, उसमें फॉर्मूला ही नहीं लगा सकते हम, एप्लीकेबल ही नहीं है। इसमें लॉजिक क्या है, मुझे बताना है ए और बी के बीच में ईएमएफ। क्या ए जो ये वाला ऊपर वाला रास्ता है, ये वाला जो रास्ता है ऊपर से, क्या इसमें कोई बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस आई? नहीं आई। तो इस बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है, क्या मैं बोल सकता हूं वो टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट के बराबर होगी ऊपर वाले की? यस नो? यस, ऊपर वाले की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 10 वोल्ट के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वोल्टेजेस, ये दोनों जो ईएमएफ्स हैं या ये दोनों जो बैटरीज हैं, ये किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जितना ही ऊपर वाले का टर्मिनल वोल्टेज होगा, उतना ही नीचे वाले का भी टर्मिनल वोल्टेज होना चाहिए, जो कि 10 वोल्ट होगा, और उतना ही ए बी के अक्रॉस होना चाहिए। तो ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना होगा? 10 वोल्ट्स का। तो इसको हम सीधा बोल सकते हैं ये 10 वोल्ट्स, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होती है तो हम सीधा नहीं बता सकते, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। वहां पे हम सीधा ऑब्वियसली नहीं बता सकते क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसमें ऊपर वाले में भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो हमें करंट यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, तो उसके लिए अगर इसमें कुछ करंट जाएगा, मान सपोज इसमें कुछ करंट जाएगा 2, तो दोनों में करंट जाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF E माइनस IR लगेगा। तो उसका एक जनरल सा फॉर्मूला हमने बना रखा है, E1 by R1 plus E2 by R2 वाला फॉर्मूला है, तो वो हमें हेल्प कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, और लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर हमें सीधा दिख रहा है वो 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। चमक गया? क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? अमोल, नीचे वाला 15 वोल्ट है लेकिन साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, होगा क्या? इसमें एक और चीज बताता हूँ तुम लोगों को इंटरेस्टिंग। इसमें ना जो नीचे वाला है, ऊपर 10 वोल्ट है, नीचे है 15 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दे रखी थी? 1 ओम। ऊपर है 10 वोल्ट, यहाँ पे है AB। तो क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, तो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना आना चाहिए? V की वैल्यू आनी चाहिए 10 वोल्ट, उतना ही यहाँ पे आना चाहिए, V शुड बी इक्वल 10 वोल्ट। तो अगर आपसे इसमें एक और चीज भी पूछी होती, फाइंड द करंट थ्रू दी 15 वोल्ट बैटरी, तो वो हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे मेरे को टर्मिनल वोल्टेज कितना चाहिए? 10 वोल्ट का, तो इसका दूसरा पार्ट अगर आता है वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज 10 इज इक्वल टू 15 माइनस I इंटू R1, तो यहाँ से मेरे पास करंट कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर का। तो इसमें से 5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, ताकि यहाँ पे भी 10 हो जाए, यहाँ पे भी 10 है, सही है। सर सर एक बात नहीं समझ आ रही सर, हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं जब दो बैटरीज कनेक्टेड होती है
कि अगर ऊपर पोटेंशियल वी है तो नीचे भी वी आएगा, वो तो हम सिर्फ तो कहते हैं रेजिस्टेंस होते हैं अकेले अकेले, बैटरी साथ में नहीं होती। मेरे पास कुछ भी रैंडम सर्किट है, कोई भी, उसमें से कुछ भी दो चीजें अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस दोस पैरेलल कंपोनेंट्स, अक्रॉस दोस पैरेलल पार्ट्स ऑफ द सर्किट। उस पार्ट में चाहे बैटरी है, चाहे रेजिस्टेंस है, चाहे कुछ मर्जी है। यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें तो बैटरियां लगा दे, रेजिस्टेंस लगा दे, कुछ भी लगा दे, और यहाँ पे दूसरा ब्लैक बॉक्स है उसमें बैटरियां लगा दे, रेजिस्टेंस लगा दे, कुछ भी, मतलब दुनिया भर की चीजें लगा दे। ये दोनों अगर पैरेलल में हैं तो ए बी और सी डी के अक्रॉस वोल्टेज सेम होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी हो, एनीथिंग, यहाँ कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। इसका सिंपल लॉजिक क्या होगा, ए और सी के बीच में कुछ नहीं है, बी और डी के बीच में कुछ नहीं है, ए बी और सी डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। सिंपल लॉजिक, समझ रहे? तो इसमें चाहे बैटरियां हैं, चाहे रेजिस्टेंस है, चाहे कुछ मर्जी है, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम होती है। जयंत ओके? 38, 39, 40, 41, 42, 41 में कोमल एंड जैस्मीन R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं फाइंड कर सकते तुम लोग? ये तो ओरल है क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताओ, 60 और 30 आपस में कितना हो जाएगा? ये 20, 20 और 30 कितना होगा? 50। ये 50 और 50 सेम हो गए, तो इधर और इधर करंट सेम जाएगा। फाइंड कर लो इसको। 50 और 50 25 है, 25 और 50 75 हो गया। तो यहां से करंट फाइंड कर सकते हैं हम टोटल 3/75, तो 1/25 करंट आ गया। 1/25 करंट इधर से आ रहा होगा, 1/50 इधर जाएगा और 1/50 इधर जाएगा। ठीक है? और 1/50 जो करंट जा रहा है वो इस 20 ओहम में कितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा?